हम दो पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान्स को कंपेयर करेंगे। वन इज नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान एंड HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा प्लान। इन दोनों प्लान्स में देखेंगे क्या फीचर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या कवर्ड नहीं है और दोनों की कॉस्ट क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान वर्सेस HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा प्लान। पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान फिक्स्ड बेनिफिट प्लान होते हैं। उसका मतलब है कि अगर कुछ भी लॉस होता है एक्सीडेंट से, मतलब अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है, तो आपको सम एश्योर्ड लंप सम दे दिया जाएगा। इसमें बेसिकली तीन चीजें ब्रॉडली कवर्ड होती हैं। पहला होता है एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी तो पे कर दिया जाएगा। दूसरा कवर्ड होता है आपका परमानेंट डिसेबिलिटी, कि एक्सीडेंट की वजह से अगर परमानेंट कोई डिसेबल हो गया तो पे किया जाएगा। तीसरा होता है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड वीकली बेनिफिट, मतलब जितने अगर आपकी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो टेम्पररी है और आपकी मूवमेंट रुकी हुई है, टोटल डिसेबिलिटी आपकी मोबिलिटी रुकी हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वीकली बेनिफिट देती है उस केस में, और फॉर नंबर ऑफ वीक्स, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीजें ब्रॉडली कवर होती हैं एक्सीडेंटल में। तो हम अगर बात करें, एक्सीडेंट नीड नॉट नेसेसरली बी रोड एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट। अगर आप चलते चलते गिर गए, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट। कोई भी मिसहैप इस तरह का, बाथरूम में स्लिप कर गए, स्टेयर्स पे गिर गए, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट, उसकी वजह से इंजरी होती है, तो वो कवर्ड है इस पॉलिसी में। अब देखेंगे इन प्लान्स के फीचर क्या है। सबसे पहले मिनिमम एंट्री एज प्लान की है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स दोनों ही प्लान की। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान और HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा प्लान। डिपेंडेंट चिल्ड्रन पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर भी दी जा सकती है 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक। मिनिमम सम एश्योर्ड नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में है 5 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज 10 करोड़। मिनिमम सम एश्योर्ड इन HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा इज 10 लाख, मैक्सिमम है 1 करोड़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान कोई भी 10 करोड़ का ले सकता है। उनकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी इनकम से है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से कंपनी आपको पॉलिसी देगी। तो नीवा बुपा में जो एलिजिबिलिटी है, सैलरी के लिए है 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड कोई है जो बिजनेसमैन है उनका है 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। अनअर्नड इनकम, अनअर्नड क्या होता है, जैसे कि पेंशन और इंटरेस्ट अगर इनकम है किसी की, तो उनको 15 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम दे सकते हैं। और नॉन अर्निंग के लिए भी मैक्सिमम 50 लाख की पॉलिसी अवेलेबल है। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम किसी भी प्रोफेशन में हो और सिर्फ अर्निंग मेंबर्स को दी जाएगी ये पॉलिसी टेन्योर ऑप्शन दोनों ही कंपनी में 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स की पॉलिसी अवेलेबल है। पॉलिसी टाइप, जब हम पॉलिसी टाइप की बात करते हैं कि किस टाइप की पॉलिसी ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं। और बेनिफिट्स हैं जैसे कि इमरजेंसी एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो ऑफकोर्स एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, यहाँ पे भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाती है। नीवा बुपा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 1 लाख का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। नेक्स्ट है जो मेन बेनिफिट है इस पॉलिसी का, विच इज एक्सीडेंटल डेथ। तो एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा, मतलब अगर आपका 50 लाख का सम एश्योर्ड का है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है या 10 करोड़ है, वो आपको आपके बेनिफिशियरी को पे कर दिया जाएगा दोनों पॉलिसीज में। दूसरा आता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जिसे PTD भी बोलते हैं। यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाता है, वो टेबल डिफाइंड है दोनों पॉलिसीज में और दोनों पॉलिसीज की इनफैक्ट डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है, वहां आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना परसेंटेज दिया जाएगा। फिर है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, इसमें भी परसेंटेज डिफाइंड है, किस डिसेबिलिटी के लिए कितना परसेंट देंगे, दोनों में परसेंटेज डिफाइंड है, उस हिसाब से पे आउट किया जाएगा। अगला है डिसअपियरेंस बेनिफिट। और डिसअपियरेंस बेनिफिट नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में अवेलेबल नहीं है, HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से बॉडी लोकेट नहीं की जा रही और 365 डेज तक बॉडी लोकेट नहीं की गई, तो उस केस में एक्सीडेंटल क्लेम पे किया जाएगा। अब बात करेंगे हम जो ऑप्शनल राइडर्स हैं, जो अभी तक हमने बात करी वो इनबिल्ट फीचर्स थे पॉलिसी के, वो पॉलिसी के प्रीमियम में इंक्लूडेड है। अब कुछ है जो ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का, दैट इज डिसेबिलिटी बेनिफिट। मतलब आपका अगर हम बात करें तो 3 Ds होते हैं इंश्योरेंस में, 1 इज डेथ, 1 इज डिजीज एंड 1 इज डिसेबिलिटी। डेथ आपका कवर हो जाता है टर्म इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से। डिजीज कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस से, कोई भी इंजरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। थर्ड, जो आपकी डिसेबिलिटी है वो कवर होती है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी से। तो डिसेबिलिटी पे फोकस करें तो टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब आपको चोट लगी और आपको डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट किया और बोला कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है,
आपकी मोबिलिटी रुकी, आप काम पे नहीं जा पा रहे, आपका नुकसान हो रहा है, तो आपको वीकली बेनिफिट दिया जाएगा। वो वीकली बेनिफिट क्या है? सो नीवा बुपा इज 2% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर वीक। मतलब जो भी सम एश्योर्ड आप चूज कर रहे हैं उसका 2% आपको वीकली बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब अगर आपने 50 लाख की पॉलिसी चूज की है तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड इज 1 लाख रुपीज पर वीक दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको 100 वीक्स तक दिया जाएगा। अगर आप नॉन अर्निंग मेंबर हैं, जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं, तो उनको यूजुअली पॉलिसी नहीं मिलती है, लेकिन नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 50 लाख का कवरेज और टीटीडी की भी मैक्सिमम लिमिट है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 25,000 रुपीज फॉर 50 वीक्स। तो ये फिक्स्ड है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज फॉर 104 वीक्स। तो ये डिफाइंड है दोनों पॉलिसीज में, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट कितना मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट है, जो अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से लोग पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, एक हादसा बेसिकली। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि रोड एक्सीडेंट या रेल एक्सीडेंट या एयर एक्सीडेंट, कोई गिर गया चलते चलते तो वो भी एक्सीडेंट है। तो कोई भी हादसा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बेनिफिट देगी अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। पास्ट में ऐसा भी देखा गया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज ने 10-10, 20-20 लाख के क्लेम्स भी दिए हैं स्पेसिफिकली पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में, जो लोग टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी का बेनिफिट जिन्होंने क्लेम किया है। मतलब मेरा मानना यह है कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं, आगे हम देखेंगे कि प्रीमियम क्या है इसका। तो ये टर्म इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस से अलग है। टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ डेथ कवर होती है किसी भी फॉर्म से, यहाँ पे डिसेबिलिटी कवर होती है, तो उसको डिसेबिलिटी के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर जो नीवा बुपा में आपको मिलेगा, लोन प्रोटेक्टर राइडर। अगर आप ये लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कवर कर सकते हैं। इसमें पे किया जाएगा अगर डेथ होती है तो लेटेस्ट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट बैंक डिटेल्स के हिसाब से, और मैक्सिमम बेस सम एश्योर्ड से ऊपर नहीं देंगे। ये वाला बेनिफिट आपका HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में नहीं है। एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको पता है कि वो परमानेंट एक्सक्लूजन में होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में आपके पास ऑप्शन है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी सम एश्योर्ड पे किया जाएगा। ये बेनिफिट आपको HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंपैशनेट विजिट इन केस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। यहाँ पे अगर कहीं पे आपको चोट लगती है और आपका कोई फैमिली मेंबर आपके पास नहीं है तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा, मैक्सिमम 50,000 रुपीज एक अलाउंस दिया जाएगा कंपैशनेट विजिट के लिए। ये HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में नहीं है बिकॉज वहां पे आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स ही कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट है नीवा बुपा पॉलिसी में, नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में वेरिएंट 1 से लेके वेरिएंट 6 तक अवेलेबल है। आप चूज कर सकते हैं कौन सा वेरिएंट्स आपको चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है। जैसे कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में ये 10,000 है। यहाँ पे इनबिल्ट है, ये ऑप्शनल नहीं है। नीवा बुपा में ये सारी चीजें वेरिएंट्स आपको चूज करने पड़ेंगे कौन सा वेरिएंट आप चाहते हैं। एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस विच इज 20% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल डेली कैश अवेलेबल है, जितने भी दिन हॉस्पिटल रहेंगे तो डेली कैश बेनिफिट दिया जाएगा विच इज 0.25% ऑफ बेस सम एश्योर्ड पर डे, मैक्सिमम 5,000 रुपए दिया जाएगा 30 डेज के लिए। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 3,000 रुपीज पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट दिया जाएगा जितने डेज आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं। एक्सीडेंटल OPD, ये भी एक फीचर है जो नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में है। यहाँ पे अप टू 1% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 25,000। ये बेनिफिट HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में नहीं है। मंथली नीड्स बेनिफिट, ये मंथली नीड्स बेनिफिट है कि फैमिली के लिए मंथली प्रोवाइड कर रहा है उनकी मंथली रेगुलर नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, विच इज 0.5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड पर मंथ, मैक्सिमम 50,000 रुपीज पर मंथ फॉर 3 months। ये दिया जाएगा नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में। बेस सम एश्योर्ड का 0.5%, मैक्सिमम 50,000 रुपए दिया जाएगा और 3 महीने के लिए दिया जाएगा। ये बेनिफिट HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में नहीं अवेलेबल। एल्डरली केयर, बड़ों की केयर के लिए नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में 10% ऑफ सम एश्योर्ड अवेलेबल है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। और HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। और HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। मैरिज एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन, नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में 20% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ब्रोकन बोन्स बेनिफिट, मतलब अगर कोई आपकी बोन ब्रेक होती है तो उसका भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ये परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड है कि क्या सम एश्योर्ड आप चूज करते हैं, उस हिसाब से मैक्सिमम 10 लाख रुपीज दिया जाएगा नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा प्लान में मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पे किया जाएगा ब्रोकन बोन्स बेनिफिट। मॉडिफिकेशंस मेड एट होम, मतलब आपको कई बार डिसेबिलिटी की वजह से होता है कि कोई रैम्प बनाना पड़ रहा है व्हील चेयर के लिए या कुछ मॉडिफाई करना पड़ रहा है घर पे, तो उस केस में आपको दिया जाता है नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में 25% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज।
ये बेनिफिट एचडीएफसी अर्गो कोटी सुरक्षा में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक्स। कुछ भी आपको प्रोस्थेटिक्स लगवाने हैं या व्हील चेयर लेनी है तो वो भी कवर्ड है अप टू 1 लाख रुपीज। एचडीएफसी अर्गो में ये अवेलेबल नहीं है। कोमाटोज मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोमा में चले जाते हैं तो वो भी उसका भी बेनिफिट अवेलेबल है। 25% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख रुपए नीवा बूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में। एचडीएफसी अर्गो में 50% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। बर्न्स बेनिफिट, अगर बर्न्स होते हैं तो उसका भी बेनिफिट अवेलेबल है अप टू बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज। एचडीएफसी सुरक्षा में 75,000 रुपीज दिए जाएंगे मैक्सिमम। हेड एंड स्पाइनल इंजरी, अगर हेड एंड स्पाइनल इंजरी होती है तो भी कवर्ड है। नीवा बूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम इट इज 1 लाख रुपीज। एचडीएफसी कोटी सुरक्षा में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट केयर। तो एक्सीडेंट के बाद भी कई बार घर पे आपको केयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आईसीयू एट होम, घर पे आईसीयू बनाना पड़ रहा है, वो सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं पेशेंट के लिए, तो उसमें 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। ये सब नीवा बूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में अवेलेबल है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो आईसीयू एट होम में 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। नर्सिंग केयर एट होम 5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर जरूरत पड़ती है तो 5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। एचडीएफसी अर्गो कोटी सुरक्षा में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं इन पॉलिसीज में डिस्काउंट्स क्या है। तो एक तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट है। अगर आप अपनी पॉलिसी पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं कि रिन्यूअल के टाइम पे ऑटो डेबिट हो जाए तो 2.5% आपको डिस्काउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। और दूसरा है मल्टी ईयर डिस्काउंट्स। मल्टी ईयर डिस्काउंट होते हैं अगर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नीवा बूपा में 7.5% ऑन 2 ईयर्स एंड 10% ऑन 3 ईयर्स डिस्काउंट देती है। एचडीएफसी अर्गो में मल्टी ईयर पॉलिसी डिस्काउंट है। अगर आप 2 ईयर्स की पॉलिसी लेंगे तो 7.5% डिस्काउंट ऑन 2 ईयर्स प्रीमियम, 3 ईयर्स की पॉलिसी लेंगे तो 10% डिस्काउंट ऑन 3 ईयर्स प्रीमियम कंपनी आपको पे करेगी। सो ये था इन प्लान्स के बारे में कि क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, क्या ऑप्शनल है, क्या इनबिल्ट है। अब बात करेंगे प्रीमियम्स की। एक्चुअली ये प्लान्स कॉस्ट कितना करते हैं। सो प्रीमियम्स है आपके सामने नीवा बूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान और एचडीएफसी अर्गो कोटी सुरक्षा का। तो मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है 1 करोड़। 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पे नीवा बूपा का मैंने आपके साथ 3 वेरिएंट शेयर कर रही हूँ बिकॉज अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग कवरेज है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं अटैच कर दूंगी नीचे, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वेरिएंट 1 का जो प्रीमियम है नीवा बूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान का, उसका प्रीमियम 1 साल का है 13,587, 2 ईयर्स का है 26,154, 3 ईयर्स का है 3,7702। ये मैंने इंडिविजुअल के लिए लिया है। और यहाँ पे बताना चाहूंगी प्रीमियम सेम होते हैं 18 से लेके 65 ईयर्स की एज में, क्योंकि एक्सीडेंट में प्रीमियम का डिफरेंशिएशन नहीं होता जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। तो सबके लिए प्रीमियम सेम है। वेरिएंट 3 में लेंगे तो ये प्रीमियम्स हैं, प्रीमियम्स आपके सामने हैं, और वेरिएंट 5 के भी प्रीमियम्स आपके सामने हैं। एचडीएफसी अर्गो कोटी सुरक्षा प्लान की बात करेंगे तो 1 CR के लिए इंडिविजुअल के लिए 1 साल का प्रीमियम है 21172, 2 ईयर्स का प्रीमियम है 39168, 3 ईयर्स का प्रीमियम है 57162। तो आप देख सकते हैं आपको क्या फीचर्स चाहिए, आपको कौन सी कंपनी से लेना है वो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। कौन से बेनिफिट्स आपको इनबिल्ट चाहिए, कौन से आपको ऑप्शनल राइडर्स चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। बट बस एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर लें अपने पोर्टफोलियो में। एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसको इग्नोर ना करें। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि हम मेनली हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं और इस पे फोकस नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी कम प्रीमियम है वर्सेस जो कवरेज दे रहे हैं, और बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। तो ये ना सोचें कि मेरे को तो जरूरत पड़ नहीं सकती, मतलब ये पॉलिसी जरूर ले अपने पोर्टफोलियो में। सो ये था मेरी तरफ से 2 कंपनीज का कंपैरिजन, नीवा बूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान एंड एचडीएफसी अर्गो कोटी सुरक्षा। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल पर रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने नहीं करा है, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।